हाय गाइस, तो कैसे हो? आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बचा रहे होंगे, बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक में चलेंगे। आज हम लोगों को देखना है वर्क पावर एनर्जी में जो कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखे थे, उसी के आगे हम लोग अपने न्यूमेरिकल को और आगे देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, तो मैंने उस दिन क्या पढ़ा दिया था, तो अपने चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने उस दिन पढ़ा दिया था, बेसिकली चैप्टर चल रहा था वर्क पावर एंड एनर्जी का। वर्क पावर एंड एनर्जी का चैप्टर चल रहा था। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। मैं उस दिन पोटेंशियल एनर्जी पर कुछ न्यूमेरिकल करा रहा था। पोटेंशियल एनर्जी के पहले मैंने कहा था कि हमको उसमें न्यूमेरिकल करने हैं, किसमें? वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में न्यूमेरिकल करने हैं। वर्टिकल मोशन में न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम लोग आगे गए थे और उसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बाद वर्टिकल मोशन में कुछ हमको न्यूमेरिकल आज और देखने हैं, जिससे सारी चीज़ें अपने को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अपने साथ एक रफ कॉपी और पेन लेकर बैठे और साथ में न्यूमेरिकल करते जाएं। आज के न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और हम लोग आज के न्यूमेरिकल से ही पोटेंशियल एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे, वो मैं करा दूंगा। इसके बाद हम लोगों को कल पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और इसके बाद चैप्टर द फिनिश मतलब द एंड हो जाएगा उस चैप्टर का। इसके बाद हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल और करने होंगे, इसके बाद चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज अपने पास क्या है कि मैं कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी वाली बुक में वर्टिकल मोशन के न्यूमेरिकल नहीं दिए हैं, तो यहाँ से मैं अलग से एक पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन है वो देख रहा हूँ। तो उसने पहला क्वेश्चन बोला है, अ बॉय थ्रोज ए बॉल। ठीक है, मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ क्या बोला है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, a boy throws a ball, ठीक है, vertically throws a ball vertically upwards from a point, upward from a point A, ठीक है, with an initial speed of with an initial speed of with an initial speed of initial speed of 18.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे इसमें कुछ ये अपने पास एक कंडीशन थी, इसी में उसने कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। उसने पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट एबो ए रीच्ड बाय द बॉल। तो बेसिकली मैक्सिमम हाइट अटेन बोल रहा है, ये निकालना है। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल, ये निकालना है। बी क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रिटर्न टू पॉइंट ए, फॉर द बॉल टू रिटर्न टू पॉइंट ए, रिटर्न टू पॉइंट ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल 2.5 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। ठीक है, स्पीड निकालनी है। तो हम लोग पहले 2 सेक्शन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर आगे हम तीसरे सेक्शन में चलेंगे। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक बार फिर से रीड करते हैं। अ बॉयज थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ए पॉइंट ए विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 18.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसने आगे बोला है आ नंबर क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। सेकेंड नंबर है कि टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रिटर्न टू पॉइंट ए।
इस सिनेरियो से देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए हम लोग यहाँ पे एक इसको पिक्टोरियली ड्रा करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं वर्टिकल मोशन में मैंने दो चीज़ें बताई थी यहाँ पे। अगर दो चीज़ें याद हो कि जब ऊपर जा रहे होते हो तो तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हो, वहाँ पे सारी इक्वेशन में क्या आता है, v बराबर यू माइनस जी टी हो जाता है, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाता है। ये चीज़ें बताई थी, माइनस साइन आ जाता है, और जब तुम नीचे आ रहे होते हो तो प्लस साइन आ जाता है। तो अब इतनी बात याद रखनी है। और यहाँ पे देखते क्या चलना है कि ये धरातल है अपने पास, ठीक है। इस धरातल में क्या हुआ कि मैंने यहाँ से एक अपने बॉल को फेंका है, उसने क्या कहा है, बॉल थ्रोज ए, अ बॉय थ्रोज ए बॉल। एक कोई बॉय है, ये बॉय है, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने एक बॉल को फेंका है, कहाँ को, ऊपर की तरफ। जब वो बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे फेंकेगा, ऐसे ऐसे उसने फेंका होगा, तो बॉल ऐसे ऐसे गई होगी और इसके बाद फिर से नीचे ऐसे आ गई होगी, ठीक है। जब ये बॉल यहाँ से नीचे आ गई होगी तो उसकी एक सिचुएशन ऐसी होगी जहां वो उसने मैक्सिमम हाइट अटेन किया होगा। मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि उसके ऊपर किसी भी हाइट पे नहीं गई होगी, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट, ये एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन किया होगा, और जहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी उस जगह उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भाई फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तभी वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस ग्रेविटी के सपोर्ट में नीचे आने लगेगी, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उसने तुमको क्वेश्चन में कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं करी थी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है। ये तुमको कॉमन सेंस से सोचना था, क्योंकि एच मैक्स दे दिया था। एच मैक्स जब उसने दे दिया था तो मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 18.2 मीटर पर सेकेंड, 18.2 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, ठीक है। ये निकाल दिया। इसके बाद अब हमको एच मैक्स निकालना है। तो एच मैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास हमको निकालना क्या है, एच मैक्स निकालना है, मैक्सिमम हाइट अटेन निकालना है, ठीक है। तो एच मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पास दो इक्वेशन होती है। कौन कौन सी, एक होती है एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, माइनस इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि बॉल को मैंने ऊपर की ओर थ्रो किया है, और जब ऊपर की ओर थ्रो किया है तो वेलोसिटी ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वजह से वहां पे मैं माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन पे। ये बात समझ आई। दूसरा एक इक्वेशन क्या लगा सकते थे, दूसरा इक्वेशन लगा सकते थे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच लगा सकते थे। एक इक्वेशन ये लगा सकते थे, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब तुमको दिमाग लगा के क्या करना है कि ट्रैकल करना है कि कौन सा इक्वेशन लगेगी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब तुम इसमें दिमाग लगा के करोगे कि कौन सी इक्वेशन लगेगी, तो यहाँ पे क्या है कि एच निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, हम यहाँ से रख लेंगे। लेकिन टाइम दिया है क्या अपने पास, टाइम नहीं दिया है। जी भी दिया था अपने पास, चल जाता, लेकिन टाइम ही नहीं दिया है। और जब टाइम नहीं दिया है, ये इक्वेशन बनेगी अगर टाइम को वेरिएबल लेके ये इक्वेशन बनाओगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसके बाद यहाँ से तुम एच की वैल्यू और नहीं फाइंड कर पाओगे, मतलब काफी क्रिटिकल हो जाएंगी चीजें, ठीक है। वहां पे दूसरी इक्वेशन को लेके आओगे, ठीक है, फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड से यहाँ पे रखोगे, फिर वगैरह वगैरह करके। तो ये वाली इक्वेशन हमको नहीं लगानी है। लगानी कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन लगानी है। क्यों लगानी है, वी स्क्वायर, वी क्या है, जीरो है, दिया है, रख देंगे। यू क्या है, इतना है, रख देंगे। इसके बाद जी क्या है, जी अपने को बोला हुआ है, जी उसने क्या बोला है, जी 9.8 लेना है, तो जी रख देंगे। इसके बाद एच निकालना है तो एच निकाल लेंगे। तो हम लोगों को लगाना कौन सी इक्वेशन है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच लगाना है। तो अब हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। कौन सी इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। वी स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, जीरो रख दूंगा, जीरो का स्क्वायर। यू स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा, 18.2 का स्क्वायर, 18.2 का स्क्वायर माइनस टू इंटू जी की जगह क्या रखूंगा, 9.8 रखूंगा, 9.8 रखूंगा इंटू एच। एच
की जगह क्या रखूंगा, एच मैक्स रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को तुमने जीरो कर दिया है। अब इसको इक्वेशन को इधर लेके आएंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 18.2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से निकालेंगे 18.2 का स्क्वायर, 18.2 का स्क्वायर। तो अब अगर 18.2 का स्क्वायर निकालने जाते हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ से निकाल लो। तो करोगे क्या, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 1 3, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 65, ये 6 आएगा और इसके बाद 14 हो जाएगा। यहाँ से रखोगे 2 8 1 आ जाएगा, 4 6 6 12 आया, 3 1 4 4 5 9 9 2 11, 1 आया, 8 4 12 12 1 13, 1 आया, 1 1 2 3 आया। डेट मीन्स कहने का मतलब है कि इसके डबल अंक बाद यहाँ पे डेसिमल लगेगा, 331.24 आया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 331.24, 331.24 निकल के आया। ये माइनस का ही इधर आएगा, इज इक्वल टू, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2 2 8 जा 16, इसके बाद 2 9 जा 18, 18 18 और 1 कितना होता है, 19 होता है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इंटू एच मैक्स, एच मैक्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3.331 इंटू 24 इज इक्वल टू माइनस के 19.6 इंटू एच मैक्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये माइनस के साइन से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालोगे, एच मैक्स, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 331.24 अपान 19.6, ठीक है, 19.6 निकल के आएगा। अब यहाँ से जब डेसिमल वगैरह हटाओगे, यहाँ से खत्म करोगे तो नीचे 2 0 आएगा, ऊपर 1 0 आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिखोगे, क्या आ जाएगा, 331.240 बाई 19,600, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यहाँ से निकल के आएगा टोटल ओवरऑल 33124 बाई 1960। इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद निकल के आएगा, आंसर कुछ आएगा 16.9 मीटर, 16.9 मीटर आंसर निकल के आएगा। एक बार इसको चेक कर लो। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 16.9 मीटर निकल के आया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये था अपने पास क्वेश्चन। देखो करना कुछ नहीं था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन क्या थी कि ये 18.2 मीटर पर सेकंड इसमें दिया था, ठीक है। अगर तुम स्क्वायर करोगे तो ये इतना निकल के आएगा। यहाँ पे एक बार मैं आंसर को चेक कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई को, 2 2 4 2 16 16 2 1 2 1 3, ठीक है। 8 2 16 1 8 1 64 1 65 6 8 कम 8 6 14, इसके बाद 1 2 2 आया, 1 8 8 आया, 1 1 आया, 4 6 6 12 5 3 8 2 10 11 8 4 12 11 1 1 2 1 3 3 31 2 2 4, ठीक है। ये सारी चीजें सही है। यहाँ से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जितना आएगा वो 16.9 मीटर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल,
अब देखो तुम्हारे पास दिया दिया क्या क्या है। अब ये एक सिचुएशन थी, इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग अभी चल रहे हैं, इसके अलावा मैंने इसमें क्वेश्चन कोई चेंज नहीं किया है। तो जब मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये अपने पास सारी चीजें निकल के आ गई, ठीक है। मैंने इसमें निकाल क्या क्या लिया है वो एक बार मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने इसमें निकाल लिया है प्रॉपर एच मैक्स निकाल लिया है। क्या निकाल, एच मैक्स निकाल लिया है। इसके बाद अब हम लोग मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई बॉल निकाल ली, ठीक है। वो कितनी निकल के आई है, 16.2 मीटर निकल के आई थी। क्या, कौन सी, एच मैक्स निकल के आई थी। अपने पास वी दिया है, अपने पास यू दिया है, अपने पास जी दिया है, ठीक है। एच मैक्स भी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब बोल रहे टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रिटर्न टू पॉइंट ए। अब कहता है कि टाइम टेकन, कैलकुलेट द टाइम टेकन निकालना है, ठीक है। टाइम टेकन क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इसके बाद अब देखो उसने बोला क्या है। अब उसने कहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रिटर्न टू पॉइंट ए। मतलब ये बॉल क्या है कि ये बॉल यहाँ से गई है, ये बॉल यहाँ से जाने के बाद क्या हुई है कि ये बॉल यहाँ से गई है ऐसे ऐसे जाने के बाद और यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये बॉल जब यहाँ पे आ चुकी है ए पॉइंट पे, अगेन ए पॉइंट पे आ गई, ठीक है। देखो जाएगी, अगर यहाँ से वास्तविकता में देखोगे तो ये बॉल यहाँ से जाएगी और उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, ठीक है। मतलब ए पॉइंट पे आ जाएगी कहने का मतलब। तो ये बॉल जब ए पॉइंट पे आ जाएगी तो यहाँ से अगर तुम निकालने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारे पास 0 होगा, क्योंकि जहां पे तुम्हारी फाइनल पोजीशन थी वहीं पे तुम्हारी क्या आ गई, इनिशियल पोजीशन आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास क्या हो गया, 0 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, अब वही वाला इक्वेशन लगाओगे, एच मैक्स वाला। एच मैक्स बराबर क्या होता है, यूटी, ठीक है। इसके बाद यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दोगे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यू दिया है तुम्हारे पास, टी निकालना है, एच मैक्स तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, एच मैक्स अब यहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एच मैक्स इस वजह से नहीं रखेंगे, रीजन ये होगा कि चूंकि तुम ये वाली डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हो, तुम ये सारा ले रहे हो, ठीक है। जब यहाँ पे सारा ले रहे हो तो ये पे एच होगा और एच की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ओनली एच रखोगे, एच मैक्स नहीं रखोगे। और यहाँ पे क्या रखोगे, जी रखोगे। तो अब एच की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे और यू गिवन है तुम्हारे पास, और जी की वैल्यू क्या करोगे, जी की वैल्यू 9.8 रखोगे। तो यहाँ से एच की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे और यू क्या दिया है, 18.2 दिया है, 18.2, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी रख देंगे प्लस में 1/2, जी 9.8 है इंटू टी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी और 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18.2 टी हो जाएगा प्लस हाफ इंटू, अब देखो यहाँ पे करोगे क्या, 9.8 टी स्क्वायर, ठीक है। 9.8 टी स्क्वायर कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना इसमें जो वैल्यू होगी ये 9.8, क्योंकि देखो ग्रेविटी क्या है, तुम टोटल टाइम टेकन निकाल रहे हो, 9.8 इसमें माइनस में रखा, साइन के साथ रख देना, ठीक है। तो साइन के साथ रखोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 18.2 टी। अब देखो ये माइनस का साइन बाहर निकाल के लाओ तो क्या हो जाएगा, और ये इससे इसको काट दो तो क्या हो जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इधर इसको खींच लाओ तो ये हो जाएगा माइनस के 18.2 टी इज इक्वल टू माइनस के 4.9 टी स्क्वायर। ये माइनस से माइनस हो जाएगा खत्म। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, टी एक टी से एक टी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.2 अपान 4.9, ठीक है। तो यहाँ से एक टी बचेगा ना, ये टी स्क्वायर का एक टी, तो यहाँ से कैंसिल आउट करके निकाल लोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4.9, आई थिंक 4 टाइम्स में जाएगा क्या, 4 9 36, 3 4 16 3 19, तो 196 आ रहा है। यहाँ से कितना निकल के आएगा, 3 पॉइंट सम से कुछ सेकंड निकल के आएगा।
तो यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3.7 करके कुछ सेकंड निकल के आएगा, डिवाइड करोगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें करना क्या था, यहाँ पे तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 हो चुका होगा ना। कहने का मतलब है कि जब यहाँ से बॉल को तुमने फेंका और यहीं पे आ गई बॉल, तो ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 हो गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब कहने का मतलब है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी दी थी, टाइम निकालना था हमको, टाइम ये रख दिया। टाइम कौन सा निकालना, टोटल टाइम निकालना था, ठीक है। यहाँ पे एक सिनेरियो और बन सकता है। एक सिनेरियो क्या बन सकता है कि जैसे तुम ये वाले पॉइंट को, ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे तुम फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास मतलब कहने का v दिया है, u दिया है और g की वैल्यू तुमको पता है, तो यहाँ से तुम ये वाला टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी दिया है, ये जो अब ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये जो फाइनल वेलोसिटी है, ये अब दूसरे केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। और जब इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ग्रेविटी दिया है, और यहाँ पे तुमको फाइनल वेलोसिटी v निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जब इधर से h निकालोगे, ठीक है, तो करके कहने का मतलब है h निकालने के बाद ये सारी चीजें निकल आएंगी, बट वहां से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहाँ से t निकाल के कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए टेबल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 2.1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वेल विच इज ए 15.4 मीटर डीप, ठीक है। एक कोई पेबल है, पेबल मतलब पेबल की जगह मैं स्टोन बोल सकता हूँ, ठीक है। कहने मतलब है, जैसे सपोज करो उसने कहा है कि ए स्टोन, मैं स्टोन बोल रहा हूँ, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 73। जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारे पास क्या है कि एक कुआं बना है, ठीक है, ऐसे ही कुआं बना होगा गांव में, ठीक है। इस कुएं में क्या किया तुमने, एक ऊपर से स्टोन छोड़ा है। अब ये स्टोन जैसे छोड़ा तो ये स्टोन क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे चला आएगा। तो जब नीचे चला आएगा तो इसकी हाइट क्या है, वेल की हाइट उसने बता रखी है 15.4 मीटर है, 15.4 मीटर है। देखो इसमें सारी वैल्यू डेसिमल में दी है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। और इसके बाद जो स्पीड है जहां से तुम फेंक रहे हो, क्योंकि देखो मैंने एक चीज बताया था, अगर तुम रिलीज करोगे किसी ऑब्जेक्ट को, मैंने क्या बोला था, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो या ऑब्जेक्ट कोई फॉल होती है, कैसे फ्रीली फॉल होती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कोई तुम्हारी फ्रीली फॉल होती है, तुम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, u बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, u बराबर 0 लेते हैं। बात समझ आई। चूंकि जब ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे, रिलीज करने का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास, मैंने उस दिन बताया था कि जब तुम्हारे पास ये क्या है, मार्कर है, ये मार्कर इस पोजीशन पे है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इस पर कोई ताकत नहीं लगाई है, मैंने इसको जस्ट छोड़ दिया है, तो ये क्या है, रिलीज है मेरा। और फ्रीली फॉल क्या होता है कि किसी वजह से किसी इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, बस ये नीचे गिर रही है, फ्रीली फॉल हो रही है, तो इस पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, 0 लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको थ्रो किया गया है, इसको फेंका गया है। जब इसको फेंका गया है तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी की वैल्यू उसने बता रखी है 2.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसने क्या, आगे उसने बोला है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पेबल व्हेन इट हिट्स द बॉटम ऑफ द वेल। तो वो स्पीड बतानी है भाई। देखो जब तुमने देखा होगा कि तुमने कभी आजमाया होगा कि जैसे जैसे तुम पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर जब फेंकते हो, तो जैसे जैसे वो अर्थ के पास चला जाता है, वैसे वैसे पत्थर की वेलोसिटी तेज होती जाती है। ये कभी तुमने देखा होगा, या तुम
इसी वाले कॉन्सेप्ट को देख करके तुम लोग आगे जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखोगे कि वहां पे जाके क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी करके कांस्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है। वहां पे वो लोग बोलते हैं कि अगर जी की वैल्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, जैसे पानी की बूंदे होती है, पानी की बूंदे कितना ऊपर से गिरती हैं, तो कितना ऊपर से गिरने के बाद उसमें क्या होगा कि अगर वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है तो अगर वो अपने ऊपर गिरेंगी तो अपने को मतलब काफी दुर्घटनाग्रस्त कर सकती है। लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे नील कर देती हैं चीजें, ठीक है। तो वहां पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाती है और एक जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरती है, इस वजह से एफनेट बेसिकली जीरो कर दिया जाता है वहां पे। तो वो केस होता है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ही अर्थ के पास जाएगी ऑब्जेक्ट, यहाँ ध्यान से देखना, जैसे ये इस मार्कर को मैंने जब ऊपर से छोड़ा तो जैसे जैसे अर्थ के पास जाएगा तो ये नीचे तेजी से गिर रहा है, ये नीचे तेजी से गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी नीचे जैसे जैसे वो नीचे चला जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो मतलब जब नीचे जब हिट करेगा तो वो किसी अच्छी खासी वेलोसिटी से हिट करेगा। डेट मीन्स v की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। जब v की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, अब हम यहाँ पे g क्या ले सकते हैं, g ले सकते हैं 9.8 ही ले सकते हैं, ठीक है, 9.8 ले सकते हैं। उसने कुछ बोला नहीं है अभी कि क्या लेना है, तो 9.8 ही लेंगे। तो अब जब उसने बोला नहीं है तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लगा देंगे कौन सी इक्वेशन। तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है, तुम्हारे पास गिवन है u दिया है, क्या दिया है 2.81 मीटर पर सेकेंड, 2.1 मीटर पर सेकेंड u दिया है, ठीक है। इसके बाद h क्या दिया है, h क्या दिया है 15.4 मीटर दिया है। और इसके बाद v क्या दिया है, निकालना है। g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, तो जब v की वैल्यू निकालनी है तो v बराबर क्या लगाओगे, एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये क्या है कि ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। जब ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे प्लस लोगे तो प्लस 2gh ले लोगे, ठीक है। तो v स्क्वायर, v की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे u स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी क्या हो जाएगा 9.8, h क्या हो जाएगा 15.4 मीटर। ये ऐसे रख दोगे, यूनिट सेम रखोगे, सारी चीजें SI यूनिट में होनी चाहिए। 2.1 का स्क्वायर कितना होता है 21,441 होता है ना, तो यहाँ पे 2 अंक बाद डेसिमल लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19.6 हो जाएगा इंटू 15.4 हो जाएगा, ठीक है। ये जब इसको करोगे तो 15.4 और इंटू 19.6, 196 गुड़ते 154 करना है बेसिकली। 4 छंग 24, 2 4 ने 36, 2 38, 3 4 कम 4 3 7, 5 6 3 पाना पता नहीं 3 8 4, 5 कम 5 4 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक छक्का 6, एक नहीं 9, एक एक करने में एक 4 8 8 6 14, 14 14 7 21, 2 9 9 18, 18 2 20, 2 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेसिमल 2 अंक बाद लगेगा, डेसिमल जब 2 अंक बाद लगेगा तो 301.84 हो जाएगा। और 301.84 में जब 4.41 जोड़ दोगे, 4.41 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 0 306.25 बेसिकली 306 ही हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 306 निकल के आएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेसिकली अब इसको क्या करो, v यहाँ से यूनिट अपना चेंज कर ले। देखो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, तो मीटर स्क्वायर पान सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ से जब तुम अंडर रूट ले लोगे तो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। मेरी बात कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो यू स्क्वायर दिया है, यू स्क्वायर दिया है तो इसकी यूनिट को एक बार देखो, सारी चीज़ों की यूनिट जब रखोगे तो वहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ से करना क्या है, 306 को अंडर रूट के अंदर रखो, 306 को अंडर रूट के अंदर रखो और इसके बाद v अप्रोक्सीमेशन के रूप में निकाल दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा 18 324 होता है, 17 289 होता है, 17 पॉइंट कुछ करके स्पीड निकल के आएगी, 17 पॉइंट समथिंग करके मीटर पर सेकेंड में स्पीड निकल के आएगी। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 17.5 करके आ रही है, आंसर में दे रहा है, लेकिन 17 पॉइंट समथिंग समथिंग निकालोगे बेसिकली 17.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल के आएगी। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, कैलकुलेशन एक बार कर लेना। कैलकुलेशन इसमें हार्ड इस वजह से चूंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन है। कौन सा एग्जाम था इसमें, VWJEC पास्ट
पेपर क्वेश्चन पता नहीं कौन सा ये क्वेश्चन है, ठीक है, बस मैंने ले लिया है, ठीक है, इसके क्वेश्चन है सर। तो अब अदरवाइज इसके बाद उसने बेसिकली मेरे को क्या था, मेरे को न्यूमेरिकल नहीं मिल रहे थे वर्टिकल मोशन के, तो इस वजह से मैंने ऐसे न्यूमेरिकल ले लिए हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या सिखाया, इनिशियल वेलोसिटी दिए थी, हाइट दिए थी, इसके बाद जी के मान दिया था, वी चूंकि निकालना था और हमको पता है कि वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस क्यों रखा, चूंकि ग्रेविटी की तरफ जा रहा था, इस वजह से मैंने प्लस रख दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, निकल के आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में अगला पार्ट क्या पूछ रहा है, अगला पार्ट पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द पेबल टू रीच द बॉटम ऑफ द वेल। बेसिकली आप जब यहाँ तक पहुँचेगा तो टी की वैल्यू निकालनी है, और जब टी की वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू निकालना आसान है तुम्हारे लिए। क्या लगाओगे, v बराबर u प्लस जी टी लगा दोगे। v क्या है, निकाल लिया था ना, 17.5 निकाला था, u क्या दिया था 2.1 दिया था, प्लस जी टी क्या दिया था 9.8 दिया था, t निकाल लेगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा 17.5 इज इक्वल टू 2.1 प्लस ये क्या हो जाएगा 19.8 टी हो जाएगा। यहाँ से इसको इधर लेके आओगे 17.5 इंटू 2.1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 टी हो जाएगा। बेसिकली ये जो प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 में 1 गए 4 आ जाएगा, इसके बाद 7 में 2 गए 5 आ जाएगा, और इसके बाद 1 हो जाएगा, तो 15.4 तो ये निकल के आया, और 19.8 इंटू टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 15.4 बाई 19.8 हो जाएगा। ये डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, 154 इंटू 98, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना तो इसमें क्या निकल के आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आएगा, क्योंकि 98 दूनी कितना होता है 196 होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आएगा, डेसिमल में आएगा। इसमें कितना दिया हुआ है 1.57 दिया हुआ है, 1.57 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या निकाल के लाए हम लोग, टाइम निकाल के लाए, टाइम कितना हो गया 1.57 सेकंड। तो ये चीजें करनी होती है, ठीक है, कुछ कठिन नहीं था। देखो एक बजाड़ी हो सकता है, एक बेसिकली एक बार क्या हो सकता है तुमसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते वक्त कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो गलतियां रिड्यूस कर सकते हो, तुम अपनी सिली मिस्टेक को रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट सीख गए तो चीजें बन जाएंगी आसानी से। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे ये हाइट दी थी, अब मैं तुमसे यहाँ पे ये पूछ सकता हूँ कि यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, तो mgh लगा दोगे। अगर इसका मास दे दूं, ग्रेविटी दे दूं, h दे दूं, तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगा निकाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे, फार्मूला तो mgh होता है ना। तो h निकालने के लिए ये सारे हटकंडे सिखा रहा हूँ कि h कैसे निकलेगा, ये हटकंडे वहां पे सीख रहे हैं कि h ही कैसे निकलेगा। सबसे बात आती है h कहाँ से निकालो, वर्टिकल मोशन के केस से। वर्टिकल मोशन के केस कहाँ आएंगे, यही तो वर्टिकल मोशन के केस पढ़ा रहा हूँ, इसी से h निकालोगे तुम, अगर क्वेश्चन घुमा हुआ होगा तो इस वजह से मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, 1 मिनट रुकना। हाँ ये ठीक है। देखो इसने क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए पॉइंट एबोव ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द बॉल फ्रॉम वर्टिकली इतने सेकंड हिट द फ्लोर एंड बाउंसेज टू हाइट इतना, और फ्लोर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट फर्स्ट हिट्स द फ्लोर। इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना पड़ेगा, और ये सारी चीजें ये क्या होती है ना कि सेंटर ऑफ मास में कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं 9th का टॉपिक नहीं है, 9th का पेपर नहीं है, ये फर्स्ट ईयर के पेपर के ही क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट सीख चुके हो ना, ये सारी चीजें सीख चुके हो ना, तो वही चीजें हैं। लेकिन ये अपनी क्लास का सिलेबस नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सेपरेटेड विल स्पीड ऑफ अपॉन अप्रोच स्पीड, ये सब सारी चीजें दी हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। A stone is thrown vertically downward from a top of a cliff with an initial velocity 8 meter hits the sea. Later find the speed at which the stone hits sea. निकाल दोगे कितनी, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन करना क्या है, देखो
उसने क्वेश्चन बोला है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द क्लिफ ऑफ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ए स्टोन इज वर्टिकली, ये एक कोई ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा था, स्टोन रखा था। इसने क्या किया है कि ये स्टोन इज वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रोन, फेंका गया है। ठीक है, जब थ्रोन फेंका गया है तो चूंकि अगर ये थ्रोन है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को कुछ दिया होगा, तो इस इनिशियल वेलोसिटी से कितनी दिया है, 1 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये 1 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। और इसके बाद ये क्या है कि नीचे मान लो ये क्या है, सी है। ठीक है, समुद्र है। और यहाँ पे वो क्या होता है कि हिट करता है। हिट करने के लिए उसको समय कितना चाहिए होता है, 2.5 सेकंड का समय चाहिए होता है। ठीक है, और इतने सेकंड बाद वो हिट कर देता है। तो इसने पूछा हुआ है फाइंड द स्पीड एट विद द स्टोन हिट्स, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। क्या सेम सिनेरियो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं किया था अभी? क्या ये मान लो वेल है अपने पास और यहाँ पे तुमने क्या हुआ है, इसको फेंका हुआ है। जब फेंका तो तुमने पत्थर को यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कुछ दे दी थी, हाइट दे दी थी, सारी चीजें दे दी थी यहाँ पे, लेकिन टाइम दे दिया है उसने, तो नहीं निकाल सकते क्या? निकालोगे कैसे? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ध्यान से देखना मेरी बात को। इनिशियल वेलोसिटी दी है 1 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, टी दिया है 2.5 सेकंड दिया है, वी नहीं पता है, जी की वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो क्या तुम v बराबर u प्लस जी टी नहीं लगा सकते हो? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v की वैल्यू ही निकालनी है, u क्या रखोगे, 1 मीटर रख दोगे, प्लस g की जगह 9.8 रख दोगे, टाइम की जगह क्या रख दोगे, 2.5 सेकंड रख दोगे। तो अब यहाँ से v बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1.9.8 इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 220 होता है, 25 नहीं है 225, 225 10 235 245 होता है। यहाँ से 0.2 के बाद लगेगा 24.5 आ जाएगा। ठीक है, 24.5, यहाँ से 24.5 आया और इसमें ऐड करोगे तो v बराबर कितना निकल गया, 25.5 निकल गया जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ से 25.5 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं आ गई, 25.5 फाइनल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसने आगे क्या क्वेश्चन बोला है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द क्लिफ। अब हाइट निकालने के लिए बात कर रहा है, तो हाइट निकालने के बाद तुम्हारे दो फॉर्मूले अब निकल जाएंगे। क्या? एक तुम निकाल सकते हो एच मैक्स, हाइट निकालनी है ना, एच मैक्स नहीं रखोगे, हाइट ही रखोगे। ठीक है, एच बराबर क्या रखोगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास u दिया है, h की जगह मैं क्या रख दूंगा, u की जगह क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, t की जगह क्या रखूंगा, सारी यूनिट ध्यान रखना कि SI में होनी चाहिए, 2.5 रख दूंगा, 2.5। ठीक है यार, 2.5 रख दूंगा, प्लस हाफ, g की जगह क्या रख दूंगा, 9.8 रख दूंगा, t की जगह इसमें अब क्या रखूंगा, t की जगह इसमें रख सकता हूँ 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल के लाऊंगा, h निकाल लाऊंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2.5 प्लस ये हो जाएगा 4.9, फिर कैलकुलेशन करवाएगा 4.9 इंटू 6.25, ये निकल के आएगा और इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 625 इंटू 49 करना है, 9×45, 4 9 18 4 22 2 9 4 54 54 2 56 होता है। इसके बाद 4 5 20 2 हो जाएगा, 4 2 8 2 10 1 हो जाएगा, 4 4 24 25 हो जाएगा, 5 2 6 5 5 10 2 1 3 30 625, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 2 3 अंक बाद लगेगा, 30.625 निकल के आएगा। यहाँ से ये h बराबर कितना निकल गया, 2.5 प्लस 30.625 निकल गया। कहने का मतलब हो जाएगा 30.625 बटे प्लस 2.5 0 0। ठीक है, 5 2 6 5 11 2 1 3 3 33.125 निकल के आया। क्या निकल गया, 33.125 मीटर निकल के आया। यहाँ पे तुम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, कौन वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh भी लगा सकते थे। v की वैल्यू तुमको निकाल चुके थे, क्या निकल गया, 25.5 निकल गया थी। 25.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू की जगह क्या रखोगे, 1 का स्क्वायर रख दोगे प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एच रख दोगे। ठीक है, यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो इसको तुम 26 मान सकते हो, 25.5 है ना, तो इसको 26 मान लो, तो 676 बोल दो यार इसको। ठीक है, मान लो बोल देते हैं 676 के अप्रॉक्स। मैं चेक करा रहा हूँ, क्रॉस चेक करा रहा हूँ, वेरीफाई करा रहा हूँ बस केवल। माइनस के ये 1 का स्क्वायर इधर लेके आओगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से कितना निकल जाएगा 19.6 इंटू एच कर दो, ठीक है। यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करोगे 675 बटे ये इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर 9.6 इज इक्वल टू एच आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाओ, ये डेसिमल हटाओगे ऊपर जीरो बढ़ाओगे, ये जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। कितना क्या करना है तो 6750/196 करो, 60 और उनका स्पेस हो गया फिल। अब इसी क्वेश्चन से एंड करते हैं। तो यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करोगे, मैं इसको एक बार कैलकुलेशन कर देता हूँ। यहाँ से कितना निकल जाएगा मल्टी, यहाँ से अप्रॉक्स में निकल जाएगा 6750 डिवाइडेड बाई 196 कर दोगे तो कितना निकल गया 34.43 निकल गया है। क्या निकल गया है 34.43 निकल गया है। तो यहाँ से जो एच निकल गया है 30.43 निकल गया है। यहाँ से एच क्या निकल के आ रहा था 33.125 निकल के आ रहा था। रीजन क्या हुआ, इतना टॉलरेंस क्यों आया, बीच में गैप क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तुमने 676 रख दिया है, 676 रख दिया है, जबकि इसका स्क्वायर तो दूसरा होगा ना, अप्रॉक्स में मान के चल रहे थे ना 26 करके, तो इस वजह से इतना टॉलरेंस बीच में आया है, गैप इतना बीच में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ट्रैकल करने के मैंने कई सारे तरीके बताए। अब इसके बाद अगला कुछ क्वेश्चन कुछ खास दिख नहीं रहा मेरे को, तो सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ इतने मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए पॉइंट ए व्हिच इज अबव फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द टाइम टेकन टू द ग्राउंड टू कैलकुलेट स्पीड। ये क्वेश्चन खुद करना है। इसके बाद आगे उसने कुछ क्वेश्चन, ये जो एक क्वेश्चन और था वो तुम अभी नहीं कर पाओगे, इसको छोड़ देते हैं। और ये पार्टिकली प्रोजेक्टेड इनिशियल स्पीड ऑफ इतने डिटरमाइन द टाइम टेकन, ये भी कर सकते हो तुम, ठीक है। तो मैं ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ क्या करूँगा अपने व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, या टेलीग्राम में सॉरी इंस्टाग्राम में भेज दूंगा। पीडीएफ तो नहीं भेज सकता, वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। मैं तुमको चैनल में अपडेट कर दूंगा। व्हाट्सएप में एक इसका चैनल बना होगा जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद डालने के बाद उसमें क्या होगा, उस चैनल में पीडीएफ पड़ी होगी, तो आप अगर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो वहाँ पे जाना, पीडीएफ को एक बार देखना, पीडीएफ देखने के बाद सारी चीज़ें देख लेना, इसके बाद सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यही सारे जो क्वेश्चन है इसको एक बार फिर से ट्राई करना घर में और सारी चीज़ें बेटर वे में करने की कोशिश करना। आज का टारगेट सिर्फ मेरा था, देखो इतना था, मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया है, सॉरी मैंने कोई तुमको क्वेश्चन कैलकुलेशन करना नहीं सिखाया कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह कैसे करते हैं। बाय द वे मैंने क्वेश्चन को जब कैलकुलेशन कर रहा था तो मैं थोड़ा स्पीड को इंक्रीज कर दिया था। रीजन ये था कि फ़ोन की स्पेस अगर उतनी ज़्यादा फिल हो जाती थी, ठीक है। बेसिकली मेरे को करना क्या था, यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। और ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ये यहाँ तक 11th लेवल के ही क्वेश्चन है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह जो सेपरेटेड एंड अप्रोच स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे जो डिवाइडेड बाई अप्रोच स्पीड मतलब सेपरेटेड स्पीड बाई डिवाइडेड बाई अप्रोच स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें ये सब फर्स्ट ईयर में आती हैं, 11th में आती हैं। तो 9th का तो नहीं है क्वेश्चन, ये तो कन्फर्म है, और किसी कंपटीशन एग्जाम का है, ठीक है। तो ये भी कन्फर्म, अगर तुम ये क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे समझ में, तो जहाँ तक ये तो श्योर है कि कंपटीशन लेवल के तुम क्वेश्चन हिला रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतने क्वेश्चन अच्छी तरीके बनेंगे। कैलकुलेशन बाय द वे मिस्टेक हो रही हो तो उसकी वो सिली मिस्टेक है, उसको छूट जाएगी, वो बस थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे। और देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी को न्यूमेरिकल इस वजह से नहीं लिए, पोटेंशियल एनर्जी को न्यूमेरिकल में क्या आता है, फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। mgh यहाँ पे मेजर रोल क्या होता है, h का होता है। क्वेश्चन घुमाएगा तो तुमको मास तो मिलेगा ही, जी भी मिलेगा, ये तो दोनों फिक्स ही होते हैं। क्वेश्चन घुमाएगा तो h में घुमाएगा कि h निकालो, और h निकालने के लिए मैं तुमको इतने अटकंडे बता रखे हैं कि h कहाँ से निकलता है, वर्टिकल मोशन के कॉन्सेप्ट से निकलता है। तो जब h निकालने के इतने अटकंडे बता रखे हैं तो फिर डरना क्यों, डायरेक्ट सीधे mgh अप्लाई करेंगे ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो कर लेंगे तो इसके बाद सारे न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, ठीक है। पावर पे भी मेरे को न्यूमेरिकल कराने ये मुझे याद है, तो जो न्यूमेरिकल कराने हैं वो सारी चीज़ें एक साथ करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।